हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मार्च डीओई का जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, उसकी थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डीओई और एमसीडी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसकी मैथ्स को और इसके अलावा एमसीडी की रीजनिंग को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों ने डीओई की रीजनिंग को स्टार्ट किया है और इसमें हम लोग की जो पहली और दूसरी शिफ्ट की रीजनिंग है वो हो चुकी है 7 मार्च की। आज का वीडियो हम लोगों का थर्ड शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले एक एरो है, फिर इसकी स्थिति चेंज हुई और ये बीच में आ गया, फिर इसकी स्थिति नेक्स्ट में चेंज हुई और फिर कॉर्नर पे चला गया। फिर नेक्स्ट में हमारा जो इसकी स्थिति होगी वो यहाँ पर आनी चाहिए बीच में, बीचों बीच में। तो हम लोग देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर हमने देखा पहली वाली आकृति में केवल हमारा एक ही चिन्ह था, दूसरे में 2 चिन्ह हुए, तीसरे में 3 चिन्ह, वही चिन्ह रिपीट हो गया। यानी कि नेक्स्ट में जो आएगा यही वाला चिन्ह यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। आगे कह रहा है कि बी तथा सी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। फिर ई तथा ए के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो ई और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। फिर कह रहा है बी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो बी तथा डी यानी इधर सी हो गया तो इधर हमारा डी हो जाएगा और बीच में एक व्यक्ति आएगा। फिर आगे कह रहा है कि ई डी के तुरंत दाईं ओर बैठता है, तो ई अगर यहाँ बैठेगा बीच में एक व्यक्ति और तो ए की स्थिति ये हो जाएगी। तो हमारे पांचों लोग हो जाएंगे डी ई बी ए सी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतिम छोरों पर कौन बैठता है, तो इधर डी है इधर सी है, यानी सी और डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अलग पद बताना है आड़ू, आम, केला और पत्ता गोभी में। तो आप सभी लोग जानते हैं आड़ू, आम और केला जो है फल होते हैं और पत्ता गोभी हमारी सब्जी होती है, इसलिए जो हमारा डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सभी ए बी हैं, तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ए, सभी ए जो हैं वो बी हैं। फिर कुछ बी सी हैं, तो सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। तो कुछ बी सी हैं तो हमारे 2 तरीके से फिगर बन सकता है, एक इस तरीके से बन सकता है और दूसरा फिगर हमारा बन सकता है इस तरीके से कि कुछ ए जो हैं बी हैं और कुछ बी जो हैं सी हैं। तो इस टाइप से हमारे 2 फिगर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है सभी सी जो हैं वो डी हैं, तो यानी इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जो सी है वो हमारा डी के अंदर कॉमन आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसको डी बना सकते हैं और इसी टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो सभी सी जो हैं वो डी हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में क्या है, कुछ ए डी हैं, तो कुछ ए जो है डी यहाँ से नहीं है यहाँ से हैं, यानी कि दोनों से होने चाहिए, यानी पहला जो कंक्लूजन है गलत हो गया। कुछ सी ए हैं, तो यहाँ से तो हमारा कॉमन मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है, यानी दूसरा भी हमारा गलत हो गया। कुछ बी डी हैं, तो कुछ जो बी हैं वो डी हैं, यहाँ से भी डी हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है ये वाला पार्ट, और यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राजू वॉक्स 70 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। तो 70 मीटर जो है वो साउथ की ओर जाता है, यानी आपका जो फिगर बनेगा वो लगभग ऐसे बनेगा 70 मीटर। फिर कह रहा है ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर। लेफ्ट मुड़ता है और 80 मीटर जाता है, तो इस टाइप से आपका फिगर हो जाएगा। ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 70 मीटर। अब राइट मुड़ता है और 70 मीटर जाता है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर आपका 70 मीटर हो जाएगा। ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब वो राइट मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, तो इस टाइप से जाएगा। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। लास्ट में वो है 20 मीटर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का कुछ फिगर बना। अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था और लास्ट पॉइंट उसका ये है, जो दिशा हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट की दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा नीचे साउथ है और इधर ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट की दिशा हो गई। तो हमारा जो आंसर हो सकता है या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। ये 2 हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग को दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए क्या करते हैं, ये वाली दूरी हमें बतानी है, इसको हम लोग डॉट 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 से मिला लेते हैं।
इधर से डॉट डॉट से मिला लेते हैं और इस टाइप से हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। जब भी आपको ऐसे दूरी निकालनी होगी तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब इसमें क्या है कि ये 70 था हमारा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमारा कितना बचा ये हम लोग देख लेते हैं। ये इतना हमारा 20 है और पूरा हमारा 70 था, और केवल इतना भाग जो है वो 20 है, क्योंकि इतना इधर 20 तो इधर भी 20, तो ये हमारा बचा 50 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर। और टोटल जो हमारी ये है, ये वाली पूरा जो लंब है इसका, ये टोटल हो जाएगा हमारा 120 मीटर, क्योंकि 70 + 50 120 मीटर। ये टोटल हमारा 80 मीटर है, इतना टोटल हमारा 30 मीटर है, तो इतना कितना बचा हमारा ये वाला, ये हमारा बचा 50 मीटर, क्योंकि टोटल 80 में से 30 गया तो 50। तो अब हमें लंब पता चल गया और आधार पता चल गया दोनों का। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है उसको निकाल सकते हैं, जो दूरी है उसको निकाल सकते हैं। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 120 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 50 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14400। इसी तरीके से 50 का हो जाएगा 2500, तो ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16900। तो जब हम इसका √ लेंगे तो 169 का होता है 13 और 100 का होता है 10, तो हमारा जो दूरी हो जाएगी 130 मीटर हो जाएगी। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो भी चीज़ हमको दे रही थी उस तरीके से हमने फिगर बनाया। फिर हमने देखा ये हमारा 70 मीटर है, टोटल हमारा ये 70 मीटर है, उसमें से ये 20 मीटर है, यानी इतनी जो दूरी बची ये हमारी 50 मीटर की बची। तो जब ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगी। जब हमारी इतनी 50 है, ये 70 है, यानी टोटल जो दूरी है हमारी कितनी हो जाएगी 120 मीटर हो जाएगी। फिर इस तरीके से हमने देखा ये हमारा 80 मीटर है, इतना हमारा 30 है, यानी कि इतना जो बचा वो हमारा 50 बचा, तो ये हमारी 50 मीटर हो गई, ये हमारा 120 मीटर हो गई। कर्ण हमें निकालना था, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। 16900 हुआ, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 130 मीटर हो जाएगा, और 130 मीटर साउथ ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है A + B का अर्थ है A B का भाई है। इसी तरीके से A - B का अर्थ दिया गया है, A* B का अर्थ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक P को S का ससुर दर्शाता है। तो एक एक फिगर, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सबको आप लोगों को एक एक यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को लेके आप लोगों को उससे फिगर बनाना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर हम लोग राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, बाकी आप लोग उसी तरीके से जितने भी ऑप्शन हैं उनको ट्राई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले राइट आंसर की अगर यहाँ पर बात की जाए, इसमें कह रहा है कि Q + R, क्या है Q + R में क्या है, A B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q + R में Q यहाँ लिख देते हैं, R यहाँ लिख देते हैं, ये Q ये R, यानी जो Q है वो R का भाई है। तो इसी तरीके से A + B का अर्थ A B का भाई है, तो Q + R का अर्थ Q R का भाई है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर Q हो गया और ये भाई हो गया किसका, R का, तो ये हमारा ये स्थिति बन गई। फिर कह रहा है R - P, तो R - P क्या है, A - B का अर्थ है A B की बहन है, तो R - P का अर्थ क्या हो गया, R P की बहन है, तो यहाँ पर ये बहन हो गई किसकी, P की। नेक्स्ट क्या है आगे, P@T, तो A@B का अर्थ है A B का पिता है, तो P जो है पिता हो जाएगा किसका, यहाँ पर T का। जो भी चीज़ हम लोगों को दी है उसी तरीके से उतना हम लोग फॉलो करते चलेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फिर T*S, तो स्टार वाला क्या है, A*B का अर्थ है A B का पति है, तो T*S का अर्थ क्या हो जाएगा, T पति है किसका, S का। T जो है यहाँ पर पति हो जाएगा किसका, S का। तो अब हमें पूरा फिगर मिल गया। अब हमसे किसका संबंध पूछ रहा था, P को S का ससुर दर्शाता है, तो ये जो है ये P हो गया, ये पिता है, T का पिता है, और ये जो है ये पत्नी है, यानी ये T जब पति है तो S जो है पत्नी हो गई, यानी कि जो S जो है वो P की बहू हो गई, यानी P जो है S का ससुर हो गया। इस जो हमारी जो इक्वेशन है इसके हिसाब से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। इसी तरीके से आप लोग पहला, तीसरा और चौथा देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को ऑप्शन सही हो जाएगा वही आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी P को S का ससुर दर्शाता है, यानी P और S के बीच में संबंध चाहिए था, तो हम लोग केवल इतना भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से हम लोगों को आंसर मिल जाता। बाकी P और S का, बाकी इसी तरीके से आप लोग 3 ऑप्शन हैं, इनको ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई आकृति में त्रिभुज आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग खुद से काउंट कर सकते हैं एक एक त्रिभुज में केवल आप लोगों को याद रखना है, जब भी आप लोगों को इस टाइप का फिगर मिलेगा तो वहाँ पर आपके 3 त्रिभुज होंगे, एक ये और एक पूरा 3 त्रिभुज। तो इस टाइप से आप लोग एक एक त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक ये हो जाएगा 9, फिर एक ये हो जाएगा 10, एक ये हो जाएगा 11, फिर एक ये 12 हो जाएगा, फिर 13 14, फिर ये 15 16, फिर इसी तरीके से आप लोग जो है सारे फिगर्स को काउंट करेंगे तो आपकी संख्या जो है 20 आ जाएगी। तो इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, आपके जो त्रिभुजों की संख्या है वो 20 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा एक एक त्रिभुज को गिनने में, इसलिए इसको आप लोग अपने आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है उनको हम लोग डीपली बेसिक में डिस्कस करना है, और जो भी आप खुद कर सकते हैं उनको आप लोग कर सकते हैं। कितनी गाय कार हैं परंतु कलम नहीं है। तो जो गाय हैं वो कार में आती हों लेकिन कलम में ना आती हो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 ऐसी हैं जो कार हैं, गाय हैं लेकिन कलम में नहीं है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि VMWNXO, तो ये जो संबंध है ये किस में फॉलो करेगा, इन सारे ऑप्शंस में, यही हम लोगों को देखना है। तो VMWN और XO हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो V से अगर हम लोग जाएंगे कहाँ पर, W पर, तो क्या हो जाएगा UVW यानी +1, V से W +1, M से N +1, W से X +1, N से O +1, यानी पहले और दूसरे पद में +1 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, J से L गए तो JKL +2 हो रहा है, यानी ये वाला गलत हो गया। A से B +1, B से C +1, D से E +1, E से G जाने में +2 हुआ, यानी ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं S से T, T से U, T से U, U से V, यानी ये वाला हमारा सही हो गया, दोनों पद में +1 हो रहा है, पहले में भी +1 दूसरे में भी +1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ऑल A R B, इस तरीके से हमारा फिगर बन गया। तो सभी A जो हैं वो B हैं, सम B R C, तो 2 तरीके से हमारा फिगर बन सकता है, ऑल A R B, और सम B और C इस तरीके से भी बन सकता है और इस तरीके से भी बन सकता है। जितने भी हम लोगों के फिगर बन सकते हैं सारे फिगर हम लोगों को बताने होंगे, तभी हम लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सकते हैं। कह रहा सम A और C, तो यहाँ से तो हो सकते हैं, यहाँ से नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो पहला कंक्लूजन है ये हमारा गलत हो गया। ऑल B R A, तो ऑल B R A ये भी गलत हो गया, क्योंकि सभी A तो B हैं लेकिन सभी B A हैं, ये हमारा गलत हो गया। तो सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं और बताना है कि 2 सबसे नीचे है तो 2 के विपरीत क्या होगी। तो 2 के विपरीत बतानी है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कहा था जब भी जैसा है तो जो भी कॉमन है उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपका मन हो उस तरीके से आप लोग रखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लॉकवाइज रखा तो 1 फिर 4 फिर 6। अब जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन के नीचे रख देंगे, जैसे यहाँ 1 रख दिया। अब फिर क्लॉकवाइज हम लोगों ने इधर लिया था इसलिए क्लॉकवाइज यहाँ पर भी ले लेंगे। तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो 6 का अपोजिट हो गया 3, 4 का अपोजिट हो गया 5, तो 1 का अपोजिट क्या बचा हमारा 2 बचा, क्योंकि पासे में 6 संख्याएं होती हैं तो 2 हमारा बचा, तो 1 का अपोजिट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2 का अपोजिट 1 है। तो सबसे नीचे अगर 2 है तो सबसे ऊपर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कोड दिया गया है और इसके हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है। तो इसमें क्या है, आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, इसका कोड है हैज़ @ कॉपीराइट का साइन देन स्टार। फिर नेक्स्ट है यू बिलोंग टू देम, इसका कोड है कॉपीराइट का साइन @ प्रतिशत का साइन देन स्टार। फिर वी बिलोंग देम, इसका जो साइन है प्लस प्रतिशत और कॉपीराइट का साइन। तो इस कोड भाषा में V2U को क्या लिखा जाएगा, V2U,
तो V2U को निकालने के लिए फिर हम लोग वही कॉमन वाली प्रक्रिया देखेंगे कि V का कोड निकालने के लिए हमें बिलोंग और देम का पता होना चाहिए। तो बिलोंग हमारा यहाँ पर भी कॉमन है, देम हमारा यहाँ कॉमन है, बिलोंग और देम हमारा यहाँ पर कॉमन है। तो हम लोग देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉपीराइट का साइन कॉमन है और दूसरा किस चीज़ का कॉमन है, तो हमारा दूसरा साइन प्रतिशत का कॉमन है। यानी बिलोंग और देम का जो हमारा साइन हो गया वो कॉपीराइट का हो गया और प्रतिशत का हो गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि बिलोंग का ये है या देम का ये है, इससे हम लोगों को मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को V2 और U का चाहिए। तो जब हमें कॉपीराइट का पता चल गया, प्रतिशत पता चल गया, तो बच्चा हमारा प्लस। तो प्लस किसका हो गया, V का हो गया, तो V के नीचे हमारा प्लस आ गया। अब हमें निकालना है 2 का साइन और U का। तो 2 के लिए हम लोग यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 2 है। बिलोंग हमारा यहाँ पर है, बिलोंग हमारा यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिलोंग के लिए हमारा C, कॉपीराइट का साइन हमारा यहाँ भी कॉमन है, कॉपीराइट का साइन यहाँ भी कॉमन है, यानी बिलोंग का कॉपीराइट हो गया। अब हमें 2 का चाहिए, तो 2 यहाँ पर है और इसके अलावा हमारा क्या साइन है, कॉपीराइट के अलावा @ का साइन कॉमन है, यानी 2 का जो हमारा कोड हो जाएगा @ हो जाएगा। अब हमारा बचा U। तो U का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, U के लिए बिलोंग का हमें पता चल गया, देम का हमें पता चल गया, इसके अलावा 2 का पता चल गया और V का पता चल गया। तो 2 का हमारा क्या है, @ है, यहाँ से हम लोगों ने निकाला ये @ और इसके अलावा बिलोंग का हमारा क्या है, कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट हो गया। इसके अलावा हमारा देम का क्या आया, प्रतिशत आया, तो हमारा बचा क्या, स्टार बचा। तो स्टार जो है U का हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस स्टार @ हमारा ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो भी कॉमन है तो कॉमन करके हम लोग एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमें ईजिली जो है कोड वर्ड निकल आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है RCT TZY। तो आगे इसी के संबंध में कौन सा पद आएगा, तो इसको देखने के लिए R से अगर हम लोग T पर जाएंगे तो हम लोगों को +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं RCT TZY। तो R से T जाने में +2, C से Z जाने में हम लोगों को -3, क्योंकि उल्टा जाएंगे, C से पहले B, B से पहले A के बाद Z, यानी -3। और T से हम लोगों को Y जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। तो यानी +2 -3 +5, जहाँ पर भी ये प्रक्रिया फॉलो होगी वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो पहले में देख सकते हैं UVWX, यानी 2 का अंतर आया। फिर P से M जाएंगे तो -3 आया। फिर L से U जाएंगे तो L के बाद MNOPQRSTU, यानी +9, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से बाकी 2 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग राइट आंसर देखते हैं MQFONK। तो M से O गए तो +2, Q से N गए तो -3 होगा, क्योंकि QNOPQ यानी कि उल्टा हम लोग आ रहे हैं तो -3 हो गया। फिर F से K तो +5 हुआ, यानी यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें फॉलो हो गई। पहले पद में +2, दूसरे पद में -3 और तीसरे पद में +5। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है वेन आरेख दिया गया है और इसमें हम लोगों से बोला गया है कि कुर्सियाँ जो पानी है की संख्या 28 है। तो कुर्सियाँ जो पानी है, यानी कुर्सी और पानी ये हमारा 28 में आ रहा है और इसके अलावा 19 है। तो टोटल कुर्सी और पानी की संख्या 19 + 28 हो गई, यानी हमारा जो होना चाहिए था 47, जबकि हमें दिया है 28, यानी पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है किताबें जो कुर्सी नहीं है की संख्या 52 है। तो किताबें जो कुर्सी नहीं है, तो किताबें ये हैं 44 और 8। तो 44 + 8 हो गया, क्योंकि 44 + 8 हमारे जो है किताबें जो कुर्सी नहीं है। तो कुर्सी नहीं है तो कुर्सी नहीं में आ रहे हैं, ये दोनों हमारी किताबें और कुर्सी नहीं है, यानी पानी में आ रहे हैं। 44 + 8 तो 52 हो गया। हमारा राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, केवल ऑप्शन 2, यानी केवल सेकंड ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया। पहले मैं कह रहा था कुर्सियाँ जो पानी हैं, तो कुर्सियाँ जो पानी है तो 19 + 28 ये 2 कॉमन मिल रहा था, क्योंकि ये हमारा कुर्सी है और ये पानी है, तो इनमें कॉमन हमारा ये मिल रहा था। नेक्स्ट किताबें जो कुर्सी नहीं है, तो किताबें जो कुर्सी नहीं है यानी इसमें हमारा नहीं आना चाहिए था, इसके बाहर आना चाहिए था, तो हमारा ये कॉमन मिला। और 44 8 52 होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक अनुक्रम दिया गया है और OSSNWI इस टाइप से हम लोग नोट कर लेते हैं।
ये हम लोगों की एक सीरीज़ दी गई है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि O से S जाएंगे तो PQRS +4, S से W जाएंगे तो +4, फिर W से अगर आप लोगों को A जाना होगा तो XYZ A यानी +4, A से E जाना होगा तो BCDE यानी +4, सब में +4 हो रहा है तो E में +4 करेंगे तो FGHI यानी I मिल गया हमको। फिर I वाला हमारा B और D में मैच कर रहा है तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे S से N अगर जाएंगे तो उल्टा जा रहा है यानी -5 किया, N से I गए फिर -5 करना पड़ा, I से D जाने में -5 करना पड़ा, D से Y जाने में -5 करना पड़ा, Y में -5 करेंगे तो हमें T मिल जाएगा यानी IT आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। पहले पद में +4 दूसरे पद में -5, इसी पैटर्न को फॉलो किया और हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, रवि स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब रवि नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो नॉर्थ हमारा ऊपर की ओर होता है। ही टर्न्स टू द राइट देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ही टर्न्स टू द राइट यानी वो दाहिने मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट यानी फिर वो बाएं मुड़ता है। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इस टाइप से हमारा होता है, ये हमारा 45, ये हमारा 9, अगर ऊपर ये 90 का घुमाना होता तो ऐसे घूमता, 45 इसके बीच में होगा यहाँ पर यानी इस दिशा में घूमेगा। अब उसकी जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर की ओर ये नॉर्थ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, ये बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल यहाँ पर समझने वाली ये बात यहाँ पर थी, ही टर्न्स टू द राइट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ऊपर की ओर यहाँ पर हमारा ऐसे था, अगर इधर को मुड़ते तो पूरा पूरा 90 डिग्री मुड़ता। ऊपर हमारा ये जो है ये हमारा पूरा पूरा यहाँ से इस टाइप से 90 डिग्री बन रहा था, तो ये हमारा बीच में जो है वो 45 डिग्री बन गया और 45 डिग्री मोड़ना था यानी इसकी जो इस तरीके से मुड़ेगा और उसकी जो स्थिति हो जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में डिक्शनरी के हिसाब से हम लोगों को क्रम लगाना है। इसमें कार्डियोडेनाइसिस इस तरीके से सारे वर्ड दिए गए हैं। अब हमने इसमें बात की थी जो भी हमारे कॉमन होते हैं उनको हटा देते, CAR सभी में कॉमन है तो CAR को हम लोग हटा देते हैं। फिर बचे हुए में देखते हैं DDBBC यानी सबसे पहले क्या आएगा, बी वाला आएगा। तो इन दोनों में देखते हैं कौन पहले आएगा, तो BURE यहाँ तक कॉमन मिल रहा है, T भी कॉमन मिल रहा है, फिर T कॉमन मिल रहा है यानी इसमें इतना हम लोगों का इसका कोई काम नहीं, क्योंकि जो कॉमन होता है उसका हमें कोई काम नहीं। फिर हमारा क्या आ रहा है, इसमें I आ रहा है, इसमें O आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है, I आता है यानी 3 पहले आ जाएगा, फिर O आता है तो 4 आ जाएगा। तो 3 4 हम लोग देख सकते हैं पहले और लास्ट वाले में हमारा मैच कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं तो B के बाद हमारा पहले B वाला लिया था तो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं CARD है और CARC है यानी C वाला पहले आएगा तो 3 4 5 हो जाएगा। अब हमें इसमें देखना CARDIO ये कॉमन है। फिर इसमें D आया, इसमें S आया है तो पहले क्या आता है, D आता है यानी 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा, 3 4 5 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक गलत पद है, उस गलत पद को बताना है। तो इस अनुक्रम में अगर आप लोग देखेंगे तो 4 सबसे पहले है और 4 में अगर आप लोग 0.5 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा अगला पद। फिर हम लोग 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा अगला पद। फिर हम लोग 2 में 1.5 से गुणा करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा अगला पद। फिर हम लोग 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा अगला पद। फिर हम लोग 6 में 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 अगला पद। फिर 15 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45 यानी पहले 0.5 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2.5 से, फिर 3 से। तो अब हमारी गुणा किससे होनी चाहिए थी, यहाँ पर 45 में 3.5 से गुणा होनी चाहिए थी और हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो 157.5 आना चाहिए था। यहाँ पे 157 दिया गया है तो हमारा जो गलत पद हो जाएगा वो हमारा 157 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। पहले पद में 0.5 से गुणा यानी आधे से, दूसरे में 1 से, तीसरे में 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, 3 से, फिर 3.5 से। तो यह हमारा गलत पद मिल गया, वो 157 मिल गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 6 छात्र PQRSTU 6 विभिन्न स्कूलों में जाते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6। कोई भी 2 छात्र समान विद्यालय में नहीं जाते हैं। अब इसमें जो चीज़ हमें कन्फर्म पता है पहले हम लोग लिख लेते हैं PQRSTU
इतने विद्यार्थी हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, जो चीज़ हमें स्पष्ट पता है, Q S3 तथा S5 में नहीं जाता, R S1 तथा R जो है S1 में जाता है, तो R के सामने S1 लिख लेते हैं। अब बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। U S2 तथा S6 में किसी एक स्कूल में जाता है, तो S2 और S6 में कोई एक स्कूल हो सकता है, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया S2 या S6। Q S3 तथा S5 में नहीं जाता, तो यहाँ S3 और S5 जो है नहीं आ सकते, इसके ऊपर हम लोग गोला बना देते हैं। फिर P S3 में नहीं जाता, तो P S3 में नहीं जाता, यहाँ पर भी हम लोग गोला बना देते हैं। T S3 S4 S5 S6 में नहीं जाता, T जो है S3 S4 S5 S6 में नहीं जाता, इसके ऊपर हम लोग गोला बना देते हैं। अब हम लोगों को बताना है, बाकी जो हम लोगों को है उसको फाइंड करना है। तो S3 यहाँ नहीं आ सकता, S3 यहाँ नहीं आ सकता, S3 यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ पर S2 S6 में आना है, तो S3 के लिए कौन सी जगह बची, केवल ये वाली जगह बची, S वाली। तो S3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको ये हो गया, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। फिर हमारा S3 या S5 यहाँ पर नहीं आना है, और S5 हमारा यहाँ पर भी नहीं आना है, तो हमारी S5 की जगह कौन सी बची। तो जब हमारा S5 यहाँ पर भी नहीं आना है, यहाँ हमारी पहले से है, यहाँ नहीं आना है, और यहाँ नहीं आना है, यहाँ पर भी नहीं आना है, तो S5 की जगह बची P के पास। तो P के पास हो गया S5, तो यहाँ पर भी हमारा ये हो गया, S3 की जगह पता हो गई, S5 की जगह पता हो गई। अब S3 S4 S5 S6 नहीं आना है, तो S4 यहाँ पर भी नहीं आना है, तो S4 कहाँ पर आ सकता है, केवल एक जगह हम लोगों के पास खाली बची, ये वाली जगह, तो Q के साथ आ गया S4। अब हमारा S1 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। अब हमारा S2 और S6 में से कोई एक यहाँ पर आना है, लेकिन जो है S6 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है S6 यहाँ नहीं आ सकता, यानी S6 जो है यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया है। V के साथ S6 आ जाएगा और इसके साथ S2 आ जाएगा। तो अब हमारी जो बन गई, P के साथ S5, Q के साथ S4, R के साथ S1, S के साथ S3, T के साथ S2 और V के साथ S6। अब हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है निम्न से कौन सा समायोजन सही नहीं है, तो U के साथ S2, U के साथ S6, यानी ये वाला गलत हो गया, यही सही नहीं है। बाकी हम लोग देख सकते हैं Q S4 तो Q S4, P S5 तो P S5, T S S3 तो S जो है S3, यानी बाकी तीन हमारे सही हो गए, ये वाला हमारा गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक हम लोगों को यहाँ पर वर्ग दिया गया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 16, फिर 17, फिर 21। अगर हम 16 + 17 + 21 कर दें तो हमारा कितना हो जाता है, 54 हो जाता है, और 54 का अगर 3 गुना करेंगे तो हमें 162 मिल जाता है। यही संख्या हमारी 162 है यहाँ पर। इसी तरीके से 8 + 12 + 15 अगर हम लोग करते हैं तो 8, 12 और 15 करने पे हमें 35 मिल जाता है। 35 का अगर 3 गुना करते हैं तो हमें 105 मिल जाता है, जो कि हमारा 105 आ रहा है। इसी तरीके से 13 + 23 + 19 करते हैं तो 13, 23 और 19 करने पे हमें 55 मिलता है, और 55 का अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो 165 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 165 आएगा। तो सभी को जोड़कर उसका 3 गुना किया जा रहा था, उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया, तो हमारा 165 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये जो पेपर था हम लोगों का आज का पेपर 7 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।